सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube वीडियो में, हमारे Facebook व Instagram पर। दोस्तों, महत्वपूर्ण फल लेकर के आपके लिए आज उपस्थित हुआ हूं और विषय है वक्री ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में, और वृश्चिक राशि के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल साहस पराक्रम के स्वामी तो होते ही हैं, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं, और देवगुरु बृहस्पति के मित्र भी हैं। देखिए, जब भी कोई ज्योतिष में फलादेश निकलता है तो उसका आधार हमें ये बनाना होता है कि आखिर वो राशि कौन सी है और उस राशि के साथ उस ग्रह का व्यवहार कैसा है, जिस भी ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर वो ग्रह बैठा कहाँ है, कैसे घर में बैठा है, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आज मैं आपसे ये सब डिस्कशन करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, जल्दी आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, चीज़ों को आपने अच्छे से समझा है। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली इसलिए लगाई है मैंने ताकि आप उस कुंडली के माध्यम से समझ सको कि आखिर क्या फल आएगा। यहाँ पर आप 8 नंबर लिखा देख रहे हो, वो है वृश्चिक राशि, और वो जो बॉक्स खाना बना हुआ है वो है आपका मान सम्मान, आपका यश वैभव का घर, और उसको प्रथम भाव कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। जहाँ पर आप देख रहे हो 9 नंबर लिखा हुआ है, वो है आपका धन का घर, और उस घर को धन का भी कहा जाता है, और साथ में वो जो घर होता है वो आपके परिवार का भी होता है, और उस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है। जहाँ आप 3 नंबर लिखा देख रहे हो, उस घर को, मतलब जहाँ पर आप 10 नंबर लिखा देख रहे हो, वो तीसरा भाव है, और वो 10 नंबर का मतलब मकर राशि और उसके स्वामी ग्रह शनि, और यानी कि तीसरा भाव यानी कि साहस पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का मालिक शनि ग्रह हो गया। ऐसे अलग अलग भाव, अलग अलग स्वामी। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल में चलेंगे तो थोड़े स्लो हो जाएंगे, गति बाधित हो जाएगी, फल धीमी गति से देंगे, और मेष राशि में उल्टे हो रहे हैं। मंगल की ही राशि है मेष भी, और मेष से पहले राशि आती है मीन, और वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास 2 भाव आ जाते हैं। एक जहाँ पर आपको 9 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, वो वाला घर गुरु का होता है जो कि पैसे का है, और दूसरा जहाँ आपको 12 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो घर भी देवगुरु का हो जाता है। और गुरुदेव बैठ गए जाकर के 6th हाउस में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, और राहु के साथ बैठे हैं। बट इस गुरु राहु के चंडाल दोष से किसी भी प्रकार से आपको डरने की चिंता वाली बात नहीं है, और उसका कारण मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। कारण ये है कि दोनों के बीच में, गुरु और राहु के बीच में डिग्रिकली बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, और 28 अक्टूबर को राहु और गुरु दोनों अलग हो जाएंगे। ये मेष राशि से ही अलग हो जाएंगे, मतलब राहु अलग हो जाएगा, मेष राशि से राहु निकल जाएगा, और वो फिर मीन राशि में राहु आ जाएगा। फिर गुरुदेव स्वतंत्र अकेले होकर आपको फल देंगे। अब ये जो जिस घर के अंदर बैठे हैं गुरु महाराज, इस घर का फल इस समय सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, और साथ में जो इनके पास डिपार्टमेंट है। तो ये जो 6ठा भाव होता है, ये होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, पुलिस का, केस का, मुकदमे का, अपयश का, हानि का, सामाजिक हानि का, और आपके अपयश का। अब देवगुरु बृहस्पति की चाल जो अब वक्री होगी, अब मैं दोनों के फल को जोड़ करके आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। दोस्तों, चंडीगढ़ आ रहा हूँ 22 सितंबर को। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बॉम्बे आ रहा हूँ 28, 29, 30 सितंबर को व 1 और 2 अक्टूबर को। अगर आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले आपसे बात करता हूँ फल के बारे में। देखिए, यहाँ ये समझने वाली बात होगी कि बुध एक समझदार ग्रह है तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध के गुरु एक समझदार ग्रह है तो ये आपकी बुद्धि को कुशाग्र करेगा। साथ में ये पंचम का स्वामी है, संतान बुद्धि उन्नति का, तो आपके लिए अच्छा है। पर ये वक्री हो गया है तो अब आपको
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी। आपको उच्च पद जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर प्राप्त होगी। ऐसा भी नहीं है कि उच्च विद्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़े से चुनौतियाँ रुकावटें आएंगी, बट एट द एंड हो सब अच्छा जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग बड़े पदों पर बैठे हैं उन्हीं के लिए अच्छा है। आप अपने विरोधियों को परास्त कर देंगे। जो लोग आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं उन पर आपको विजय हासिल होगी। आपको भूमि से, जायदाद से, सवारी से, ऐसी चीज़ों से आप लाभान्वित हो जाएंगे और आपको कुछ अकस्मात धन लाभ गुप्त युक्तियों के माध्यम से प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी जन्मपत्री कहते हुए नजर आ रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर आपके परिवार के स्वामी होकर के छठे भाव में रहेंगे तो पारिवारिक उलझनों में उलझने का योग है। आपको चिंता ज़्यादा सताएगी। आपको अपने माता के साथ और साथ में अपने मामा के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब होगा, यानी कि उनको कष्ट होगा, उनके स्वास्थ्य पर हानि आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग राजनीति के अंदर हैं या अध्यापन का, टीचिंग का, इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी, अच्छी रहेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे और वहाँ पर वो देख रहे हैं सूर्य की राशि सिंह को, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है उसको। यहाँ इनकी दृष्टि जाना अच्छा है, बुरा नहीं है। एक दृष्टि इनके खर्च के घर पर जाएगी और मोक्ष के घर पर भी जाएगी, तो ये धार्मिक जीवन में रुचि बनाएंगे और धार्मिक चीज़ों पर खर्चे भी आप महसूस करेंगे कि आपके बढ़ने लगे हैं। एक दृष्टि इनकी देवगुरु बृहस्पति की खुद पैसे के घर पर आ रही है। अब यहाँ पर दोनों फल मिलेंगे आपको। पैसा आएगा स्लो गति से और साथ में जो आएगा वो भी धीरे धीरे बीमारी पे जाता चला जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम ठीक हुई आपकी और फिर आप दूसरी में उलझ गए, दूसरी ठीक हुई तो आप तीसरी में उलझ गए। ऐसे भी ग्रह योग बन जाते हैं जब ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं तो ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये तो हुई बात कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कैसा फल दे रहा है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि गुरु को ताकत देने के लिए एक पुखराज रत्न पहन सकते हैं, या फिर आप पीले रंग का एक रूमाल अपने साथ में रख सकते हैं, भगवे रंग का रूमाल आप अपने साथ में रख सकते हैं। आप ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उससे देवगुरु बृहस्पति आपके खुश रहेंगे। और एक अगर पुखराज पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में गुरु नीच का नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। यह है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।